हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये जो ब्लॉग है ये है बर्थडे का ब्लॉग, लेकिन बर्थडे के दिन का सिर्फ नहीं है, इसमें 2 दिन का है। तो ये बर्थडे से 2 दिन पहले का है। हम लोग गए थे तृप्ति का शॉपिंग करने कपड़े का, तो मैंने उस दिन से स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से बर्थडे की तैयारी हो गई थी स्टार्ट। ऐसे तो हर साल तो बहुत पहले ही खरीदाया जाता है ऐसा कपड़ा, लेकिन इस बार लेट हुआ क्योंकि हस्बैंड आए नहीं थे। तो काफ़ी लेट से आए, तो तब आए तो फिर हम लोग सब गए मॉल मार्केट गए मार्केटिंग करने के लिए। तो और कुछ गर्मी के कपड़े वगैरह भी लेने थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और पहले के जो कपड़े सब थे उसके ज़्यादातर सब छोटे छोटे हो गए थे, तो जिसके कारण मुझे गर्मी के कपड़े भी तृप्ति के लिए लेने थे, तो वो सब भी लिया। और फिर बर्थडे के लिए सिंपल सा फ्रॉक लिया है, ऐसा मतलब कोई ज़्यादा वैसा वाला पार्टी वेयर टाइप का नहीं लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा वैसा पहन नहीं पाते हैं, और पहले का तो सारा पार्टी वेयर वाला सब रखा ही रह जाता है, तो इसीलिए। और यहाँ ना मैं देख रही थी कढ़ाई, एक लोहा वाला कढ़ाई देख रही थी। ऐसे तो मेरे पास है लोहा वाला कढ़ाई, लेकिन मैं ये वाला ना काफ़ी ज़्यादा ना वो था एकदम नॉन स्टिक की तरह, एकदम चिकनापन बहुत अच्छा था। तो मन तो हुआ लेने का, फिर नहीं लिया मैंने, नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। और भी बहुत कुछ मुझे लेने का था, लेकिन इस बार मैंने रहने दिया, फिर नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो फिर लेके आऊँगी। तो फिर अब ये है जो ये नेक्स्ट डे का है, एक जिस रात को शॉपिंग करके आए उसके नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पे ना वो सब दिखा रही हो क्या कह रहे हैं, इसमें जो भी है ना सब उसी का सामान है। वो अपने लिए बिस्किट, केक, चॉकलेट और डेकोरेशन का सामान ये सब वो लेके आई थी, तो वो सब दिखा रही है। और कपड़े वगैरह तो उसने कहा था मैं ही दिखाऊंगी कि सामान उसका है, इसलिए वो वही दिखाएगी। तो यहाँ पे अब उसने ना बोल के भी किया था, लेकिन वो इतना धीरे बोल रही थी ना कि आवाज़ नहीं आ रहा था, तो जिसके कारण मैं फिर म्यूट करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसने अपने लिए लिया था 2 टी शर्ट, और ये तानिया का टी शर्ट है। तानिया है तो नहीं यहाँ पे, लेकिन मैंने फिर भी उसके लिए 2 टी शर्ट गर्मी में पहनने के लिए और एक पैंट ले लिया था, और तृप्ति के 2 टी शर्ट 2 पैंट लिया है। क्योंकि अभी घर भी जाएंगे हम लोग गर्मी छुट्टी में, नानी के यहाँ वो जाएगी, तो फिर गर्मी के कुछ अच्छे नए कपड़े चाहिए होंगे, तो इसलिए लिए। ये देखिए तानिया का हाफ पैंट है, अब वो भी आएगी जून में, जब ब्रेक मिलेगा तब उस समय वो यूज़ कर लेगी। मेरी आदत है मैं जब भी जाती तो उसके लिए लेती, तो इस बार भी ले ली। और ये एक रेड कलर का दुपट्टा मैंने लिया, और एक नाइटी लिया था। और ये एक फ़्रॉक है, 1 पीस फ्रॉक है। तो सिंपल सा मैंने लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी को ध्यान में रखते हुए इस टाइप का मैंने कपड़ा लिया है। क्योंकि पार्टी वेयर फ्रॉक सब तो सारे छोटे छोटे हो गए, और अच्छा अच्छा नया नया महंगा महंगा सारा पड़ा हुआ है अलमीरा में, मतलब उसको अब आ ही नहीं रहा है, सारा बर्बाद हो गया। और ये एक कैंडी लेके आई थी, पाइनएप्पल कैंडी, बहुत ज़्यादा मीठा था वो। और फिर ये रात का ना 12 बजने में से 5 मिनट बचा हुआ था, तो हम लोग कर रहे थे यहाँ पे उसको केक मतलब पेस्ट्री लाए थे कट करने के लिए। और 2 बैलून मैंने फुलाया, तो जैसे 12 बजा मैंने बैलून फोड़ा। और एक बैलून फिर उसने कहा मम्मी आप एक फोड़ना है, पापा फोड़ेंगे। दूसरा वाला बैलून फूट ही नहीं रहा था जल्दी, तो फिर अब यहाँ पे पेस्ट्री कट कर रहे हैं। तो रात के 12 बजे भी छोटी सी सेलिब्रेशन हो रही है, सेम मतलब ऐसे ही उसको बहुत मन था इस तरह से हो, इसीलिए। और तो वही हमने अब ये वाला जो पेस्ट्री पापा के यहाँ जाके वो लेके आई थी रात में कट करवाने के लिए, खुद से मतलब बोल के ही लेके आई थी। और उसके बाद यहाँ लाइन पे थी, व्हाट्सएप पे तानिया वीडियो कॉल की थी तृप्ति के, तो उसको वो लाइन पे ही थी। और यहाँ पे जो भी पेस्ट्री है वो कटिंग हो रहा था, तो मैंने भी खिला दिया तृप्ति को। और ये जो है ये अभी रात में ही ख़त्म हो जाएगा। और मुझे ये केक पेस्ट्री वगैरह मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं भी खा लेती हूँ। उसके बाद ये फिर ना बर्थडे वाले दिन का है, मॉर्निंग का। अभी नहा धोवा के ये अभी पूजा वूजा करेगी, तो तैयार हो गई है। तो ये जो इसने जो टॉप पहन रखा है ना, ये तानिया ने ऑनलाइन वहाँ से गिफ्ट में मतलब भेज दिया था, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। तो ये आया, तो इसने कहा कि आज मैं सुबह मॉर्निंग में यही वाला टॉप पहनूँगी कि दीदी यहाँ पे नहीं है ना, तो उसके होने का एहसास होगा, फीलिंग। क्योंकि उसको तो वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मिस करती है दीदी को, अपना कोई भी ओकेजन हो कुछ भी हो वो बहुत ज़्यादा मिस करती है। तो आज कैसे नहीं करती है, तो उसका स्पेशल डे था बर्थडे। तो फिर वो पूजा पाठ कर ली तृप्ति। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बनाई थी बेल का शरबत, गर्मी है बेल का शरबत बहुत अच्छा होता है। तो तृप्ति को पसंद नहीं है, तो मैं बनाई, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जन हम लोगों ने पिया। और तृप्ति के लिए तो स्पेशल ब्रेकफास्ट मंगवाया गया था, उसके फरमाइश पे, उसके पसंद का। तो ये जो पाउच है ना, ये मैंने ना पहले ऑर्डर किया था जब उसका क्लास खुलने वाला था स्कूल, तो उस समय ना वो कैंसिल हो गया, फिर दोबारा किया, तो आज बर्थडे वाला दिन ये आया है। तो देखिए इसने क्या मंगाया है इसने वेज पिज्ज़ा, मतलब जो डबल चीज़ डाल के जो होता है वैसा वाला। मैं घर में बनाती हूँ ना तो अच्छा बनता है, अच्छा ही रहता है, लेकिन होता है ना बच्चों को कि बाहर का खाया संतुष्टि मिलता है, घर में वही अच्छा से कितना ही बना दो तो वो घर का हो जाता है। तो इसीलिए, और इसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो मैं कितना ही बनाऊँ उसको, बाहर का खाना होता है। तो फिर आज तो इसका दिन था, तो ये जो बोलेगी वो तो होना ही था, तो इसके पापा ने कहा जो पसंद है वो मंगवा लो।
तो इसने क्या किया, इसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। तो एक बाइट पापा को भी खिलवाया और मेरे को भी दी थी खाने के लिए। तो मुझे पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा मैंने भी खा लिया था और बाद बाकी फिर वो खाई। और फिर यहाँ पे मैं आ गई अपने किचन में खाना बनाने के लिए दोपहर का। तो मैं बना रही थी सोयाबीन की सब्ज़ी और एक तरफ मैंने खीर चढ़ाया था। तो खीर जो है वो रात के लिए ही है। उसने जो जो बोला आज सिर्फ वही वही बना है। सोयाबीन की सब्ज़ी चावल बनाने के दोपहर में उसने ही मुझे कहा था, तृप्ति ने ही कहा था मम्मी आज वही बना लो दोपहर में। खीर मैं अभी इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि खीर ठंडी अच्छी लगती है। अभी बना के उसको ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी ना तो रात में अच्छा लगेगा खाने में। गरम गरम खीर खाने में टेस्ट नहीं आता है। तो इसीलिए खीर बना के फिर ये हो गया। अब शाम का टाइम, दोपहर में खा पी के थोड़ा रेस्ट किए और शाम का अभी बज रहा है 6। तो यहाँ हम लोग मैं फुला रही थी, मैं और तृप्ति मिलकर बलून फुला रहे थे डेकोरेशन के लिए। तो ये सारा काम हर साल तानिया का रहता था करने का, डेकोरेशन का काम सारा कुछ। मेरा तो नहीं रहता था, लेकिन इस बार अब तानिया नहीं है तो मुझे करना पड़ रहा है हेल्प। लेकिन मेरे से हो भी जाता है कि डेकोरेशन, बैलून फुलाना ये सब मेरे से ना होता ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है। तो फिर भी बहुत कोशिश कर रही थी बैलून, अब देख भी रहे हो कितना मेहनत कर रही हूँ बैलून फुलाने के पीछे। फिर भी कुछ फूला और ज़्यादा तो तृप्ति ही फुलाई सारा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी रात का बनाने के लिए जो भी बनाना है। तो तृप्ति ने कहा था मम्मी बटर पनीर और नान बनाना। खीर तो मैंने दोपहर में ही बना लिया था। तो यहाँ मैंने सारे खड़े मसाले डाले, जीरा प्याज कट करके डाला था और लहसुन है, टमाटर है, काजू किशमिश मिर्ची सब कुछ इसमें डाल के ठंडा करके मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। और और उसके बाद फिर यहाँ पे बनेगा बटर पनीर। तो यहाँ मैंने डाला है 1 चम्मच भर के बटर, क्योंकि बटर पनीर में बटर तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डाला है बटर। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी फिर थोड़े से पाउडर मसाले, हल्दी, मिर्ची पाउडर और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर। मिर्ची पाउडर कश्मीरी वाला जो होता है वो नहीं था, वो रहने से बहुत अच्छा कलर आता है, लेकिन वो था नहीं घर में, फिर जो था चलो ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें डाल लिया और ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर पकाऊँगी कि ये तो पहले से मसाले पके हुए थे ही। और गरम मसाला सब तो मैंने खड़े उसमें डाला तो वो पिस चुका था, तो इसलिए मैंने अलग से गरम मसाला और नहीं डाला कि ज़्यादा भी फिर गर्मी बहुत है ना। तो फिर इसको मैंने 4-5 मिनट कम में ही पका लिया मसाले को। और फिर इसमें मैं डालूँगी तो 2 चम्मच फ्रेश मलाई, जो हमारे दूध के ऊपर जो बैठता है वो मलाई मैंने 2 चम्मच डाल के थोड़ा देर पकाया। और ग्रेवी वाली बनानी है तो थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें पानी, फिर उसमें मैं पनीर डाल के मिक्स करके लास्ट में मैंने इसमें कसूरी मेथी डाला। एकदम परफेक्ट बटर पनीर बनकर तैयार हुआ था, तृप्ति को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद यहाँ देखिए फिर डेकोरेशन के नाम पे आधा आधा डेकोरेशन होके रखा हुआ है। फिर ये फाइनली ऐसा लुक है डेकोरेशन का, यहाँ पे इस तरह से पूरी तरह से हो गया और तृप्ति भी हो गई है तैयार। तो गर्मी के कारण तो इसमें पंखा चल नहीं पा रहा था क्योंकि सब उड़ने लगता था, तो गर्मी बहुत लग रही थी। उसके बाद यहाँ पे अब हो रहा है केक कटिंग का टाइम। तो ये छोटी सी सेलिब्रेशन, बर्थडे की छोटा सा सेलिब्रेशन हम लोग किए हैं तृप्ति का। जो भी हो मतलब वो खुश हुई बहुत ज़्यादा, उसको अच्छा लगा और क्या। और पापा को उसने स्पेशली बुलाया था, पापा आओ तो ही बर्थडे मनाओगी, आप नहीं आओगे तो मैं केक कट नहीं करूँगी, कि दीदी भी नहीं है आप भी नहीं रहोगे। तो वो आए और यहाँ पे 4 दिन रुके सिर्फ तृप्ति के बर्थडे के लिए, ताकि केक कटिंग हो सके। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे सबको केक एक दूसरे को सबको खिलाया जा रहा है और थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी वगैरह जो है वो होगा। उसके बाद फिर मेरा काम किचन में ही जाएगा होने के लिए, कि मुझे फिर अब नान बनाना है। रात में अभी समय ना करते करते 9:30 बज गया था रात का। बाद बाकी सब तो तैयार है ही। तो आप लोग बताइएगा कि तृप्ति कैसी लग रही थी। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी इस ड्रेस में भी, बहुत तैयार होके। और छोटी सी सेलिब्रेशन किया। तो आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा, आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ देखिए मैंने नान का आटा जो है ना, मैंने बहुत देर पहले ही लगा के रख दिया था, करीबन 4 बजे ही लगाया था। अच्छे से फॉर्मेट हो चुका था। तो उसके बाद मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो चुका था। मैं इसको ना पहले चकला पे बेलने गई ना, तो वो नहीं हो रहा था उस पर, मतलब बेला नहीं रहा था। तो फिर मैं यहाँ पे स्लैब पे बेल रही थी, यहाँ पे फिर अच्छे से हो गया। और बाहर के नान से ना मुझे ना ऐसे घर में बनाया हुआ नान ना अच्छा लगता है, कि बाहर का नान बहुत टाइट होता है और घर पे बनाते हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है। लेकिन आज गर्मी बहुत थी, तो ये से जो नान वान का जो भी होता है ना, घर इतने गर्मी में बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, कि बहुत झमेला लगता है इसमें। और गर्मी इतना ज़्यादा था इसके बर्थडे वाले दिन, बाहर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो ये बनाने में मैं पूरा एकदम पसीने से नहा गई थी, पूरा भीग गई थी। तो मैं मतलब मन में आ रहा था फटाफट मैं जैसे बनाऊं और सबको खिला पिला के हटूं, ऐसा अंदर से पूरा मन हो गया था। तो फिर यहाँ पे अब थोड़ा सा पानी लगा के तवा पे मैंने इसको किया, पकाया। फिर तवा को पलट के, घर पे तो बिना इसका तो तवा पे तो ऐसे ही बनाएंगे। तो सारा मैंने इसी तरह से बनाया
और तृप्ति को भूख लगी थी, मैंने कहा तृप्ति को खा लो, लेकिन वो नहीं खा रही थी, वो मेरा वेट कर रही थी, मम्मी मैं आपके साथ ही खाऊंगा। ऐसे तो वो हमेशा मेरे साथ ही खाती है, और आज तो बर्थडे ही था, तो फिर पहले मैं सिर्फ 2 जन के लिए बना दे रही थी, और फिर जब हम लोग खाएंगे तो फिर बाद में मैं थोड़ा सा बना लूँगी फिर, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं तृप्ति आई थी, तो तृप्ति को मैंने कहा कि तुम एक काम करो, घी लगा दो। मैंने घी लगाया था, बटर नान नहीं बनाया था, घी लगाया था मैंने। उसके बाद फिर अब देखिए यहाँ पे मैं खाना परोसने जा रही हूँ, तो 2 थाली में लगाऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ ये है बटर पनीर, कितना अच्छा बना है ना, देख के भी कितना अच्छा लग रहा है, अब वाकई में बहुत टेस्टी भी था, और तृप्ति को पसंद आ गया, तब और क्या ही चाहिए, उसी की फरमाइश पे था। और यहाँ पे खीर तो कुछ दिन में भी सब शाम के टाइम भी थोड़ा थोड़ा सब खा लिए थे। उसके बाद फिर इसलिए अभी कम दिख रहा है इसमें, नहीं तो पूरा भर के था। फिर यहाँ दिए 2 नान, तो 2 थाली मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, और मैं फिर बना लूँगी। और साथ में यहाँ पे ये स्वीट्स गुलाब जामुन है, तो बहुत सिंपल सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सेलिब्रेशन भी छोटा सा और ये सब भी छोटा सा। उसके बाद सारा किचन क्लीन किया, बर्तन धोए, तो फिर मैंने कपड़े चेंज किए, कि मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। और फिर मैं और तृप्ति आराम से बैठ के, और उसके बाद में खाना खा रहे हैं शांति से, तो अच्छा लग रहा है अब। और ये रात का ना 12 बज रहा है, मुझे ना कुल्फ़ी खाने का बहुत मन कर रहा था, ये पापा के यहाँ जाकर कुल्फ़ी लेके आई थी, तो फिर मैं यहाँ पे देखिए रात के 12 बजे मैं कुल्फ़ी खा रही हूँ यहाँ पे, मतलब मन करने लगा था इसीलिए, और तृप्ति भी खा रही है साथ में। तो आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।